स्थाणुलिंग से पहले धरती पर कोई भी शिवलिंग स्थापन नहीं हुआ था। स्थाणु शिवलिंग से ही शिवलिंग में जो पूजा होती है, रुद्राभिषेक आदि, वो सब यहीं से प्रारंभ हुए। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर में विराजमान दुनिया के सबसे प्राचीन शिवलिंग भगवान स्थानेश्वर महादेव में। वामन पुराण में इस तीर्थ का वर्णन इस प्रकार है कि यहाँ कभी 1000 शिवलिंग हुआ करते थे। कहा जाता है कि इस तीर्थ में आने से मानव के मन के सारे पाप मिट जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। श्री महादेव का ऐसा स्थल जो युगों युगों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही। वशिष्ठ जी ने स्थाणु तीर्थ के और स्थाणुलिंग के पूर्वी दिशा में बैठकर तपस्या की। विश्वामित्र ऋषि ने पश्चिम दिशा की ओर बैठकर तप किया। दधीची ऋषि ने स्थाणुलिंग और स्थाणु सरोवर के दक्षिण की ओर बैठकर यहाँ पर स्थाणु का यजन भजन और पूजन किया है। स्थाणु तीर्थ का विवरण 5000 साल पहले ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री वामन पुराण में आता है। इस तपोभूमि पर भगवान शंकर कई सदियों तक समाधि लीन रहे। वामन पुराण में स्थाणु तीर्थ का वर्णन इसकी पौराणिकता और सत्यता का साक्षी है। चलिए धरती के इस सबसे प्राचीन शिवालय का दर्शन लाभ प्राप्त करें। सारे तीर्थों की यात्रा करके दुनिया के जब मनुष्य इस तीर्थ की यात्रा कर लेता है, स्थाणु तीर्थ की, स्थाणु सरोवर की, स्थाणुलिंग का पूजन, स्थाणुवट का स्पर्श, तो वह सिद्ध मुक्ति का पात्र हो जाता है। स्थाणुयम अचलो सनातन है। स्थाणु अचल, कहीं नहीं जाने वाले, और निर्विकार तथा सनातन मैंने सबसे पुराने हैं। इस तीर्थ की प्रतिष्ठा का प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के साथ महादेव शंकर का अभिषेक किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। यह घटना कुछ उसी तरह से है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। तो इस तीर्थ को उत्तर भारत का रामेश्वरम भी कहा जा सकता है। वर्तमान में इस मंदिर का भवन निर्माण जो हमें दिखाई दे रहा है वो मराठा राजा सदाशिव बाहू ने किया, जब वो पानीपत के तीसरे युद्ध में यहाँ पर आए और भगवान शिव की अभिषेक किया, और तब उन्होंने इस मंदिर के पूरे भवन निर्माण का कार्य खुद अपनी देखरेख में करवाया। इतना बड़ा शिवालय भारत में अन्य अवतर कहीं अंदर जो गर्भगृह इतना बड़ा नहीं दिखाई देता है। तो स्थाणु महादेव जी की क्रीड़ा स्थली है, और यहाँ का वायुमंडल, क्योंकि 60,000 ऋषियों ने अनादिकाल में यहाँ वेद की ऋचाओं का गायन किया है, वेदों को पढ़ा और उनकी ध्वनि आसमान में गूंज रही है, तो इससे ही सारे जगत का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान कहते हैं एकोहम बहुश्याम्य, हम मैं एक हूँ, जब मेरी इच्छा हो जाती है तो मैं बहुत हो जाता हूँ। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जितने जीव हैं
अविनाशी ईश्वर का ही अंश है। जो जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में सूक्ष्म रूप में है। शरीर में कोई भी चीज महाराजा हर्षवर्धन, जिन्होंने सन 600 ईस्वी में लगभग सारे उत्तर भारत पर राज किया, उनका इस स्थानु तीर्थ के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी राजधानी भी इसे ही बनाया। स्थानु सरोवर में ही शहर बसा है थानेश्वर। जो थानेश्वर का अपभ्रंश होकर ऐसे साइलेंट हो गया तो थानेश्वर हो गया। 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन की राजधानी रहा थानेश्वर। थानेश्वर पर 24 आक्रमण हुए। वामन पुराण के 45वें अध्याय में स्थानु तीर्थ, स्थानु लिंग और स्थानु सरोवर के महात्म्य के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। माना जाता है कि दिन में 12 बजे इस सरोवर में धरती के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी का जल आकर स्थानु सरोवर में सम्मिलित हो जाता है। ब्रह्मा जी की 9वीं पीढ़ी में एक बालक प्रादुर्भूत हुआ क्लोन से, कोशिका से, वेन के पुत्र पृथु महाराज। तो पृथु महाराज अपने पिता को कुष्ठ रोग से निवृत्ति दिलाने के लिए और मुक्ति के लिए यहाँ स्थानु सरोवर पर लाए और उन्होंने पेहवा नगर की स्थापना की थी। वामन पुराण में स्थानु महादेव की चारों दिशाओं में महान तीर्थों के होने का सबूत मिलता है। स्थानु तीर्थ के उत्तर में शुक्र तीर्थ है, इसके पश्चिम में स्कंद तीर्थ है, इसके पूर्व में सोम तीर्थ है और दक्षिण में दक्ष तीर्थ है। तो गंगायाम जले मुक्ति, गंगा जी का जल सर्वत्र मुक्ति देने वाला है। वाराणस्यम जल स्थले, जिसको हम काशी कहते हैं, अभिमुक्त क्षेत्र है, वह काशी का जल और धरती दोनों मुक्तिदायक है। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। कुरुक्षेत्र में तीनों प्रकार से मुक्ति है, अंतरिक्ष में भी, जल में भी और स्थल में भी। यहाँ का सरस्वती सबसे पहली आदि वैदिक नदी है। स्थानु तीर्थ का एक और विशेष महत्व, 1670 ईस्वी में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर आए थे। ऐसा लौकिक देवस्थान जहां सिख समुदाय के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी भी आए। स्थानेश्वर महादेव दर्शन करें लोग। वायु मार्ग से आए तो दिल्ली और चंडीगढ़ नजदीक पड़ते हैं, रेल मार्ग से आए तो कुरुक्षेत्र का स्टेशन लगता है, और यातायात के साधन बस कार आदि से आए तो पिपली जो है नज़दीक आता है, और पिपली से 8 किलोमीटर और पश्चिम की ओर चलेंगे आप थानेश्वर पहुंच जाते हैं। किंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, कोई दुखी न रहे, सब निरोगी रहें। कुरुक्षेत्र सीरीज का अगला पड़ाव होगा श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम स्थल